कि ये इशू हमारा दिया हुआ नहीं है। हमारे फी एक्ट से घबराकर आम आदमी पार्टी जो कवर फायर दे रही है ताकि ये फी एक्ट लगे नहीं। अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प है, गरीब कल्याण हमारा कर्तव्य है। दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कुछ बड़ी उपलब्धियां गिनवाई है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भाजपा सरकार ने 24 घंटे यहां की जनता के लिए काम किया है। जो उपलब्धियां पिछली सरकार हासिल नहीं कर पाई थी वो महज 100 दिन में ही इस सरकार ने हासिल कर ली है। उनका कहना था कि उनका पहला कर्तव्य यही है कि गरीब कल्याण हो सके और इसी मकसद से इनकी सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि एक बड़ी स्टेटमेंट इनकी ओर से ये दी गई है कि जल्दी ही झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए स्नान गृह और शौचालय बनाए जाएंगे। इसके लिए 700 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है मौजूदा सरकार की ओर से। दूसरी स्टेटमेंट ये दी गई है कि जो दिल्ली के कॉलेज और विश्वविद्यालय है वहां के लिए भी 417 करोड़ रुपए जारी हुए हैं ग्रांट इन एड के तौर पर। ये पिछली सरकार नहीं कर पाई थी, लेकिन छात्रों के भविष्य को देखते हुए और उनकी पढ़ाई और ज्यादा बेहतरीन हो सके तो इसकी व्यवस्था भी मौजूदा सरकार की ओर से की गई है। हालांकि गरीब परिवारों के साथ साथ मध्य श्रेणी में आने वाले परिवारों के लिए भी कुछ बड़े कदम सरकार उठा रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी राशि जारी की गई है और 2500 के करीब पुनर्वास गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। ऐसे लोग जो सड़कों पर है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनके लिए छत का इंतजाम किया जाएगा। आइए जानते हैं और कौन सी बड़ी उपलब्धियां यहां शिक्षा मंत्री आशीष सूद की ओर से गिनवाई गई है। भारत सरकार के एनएसडीसी की कंपनी के साथ, जिसमें हजारों बच्चों ने नीट और सीयूईटी का, इन गरीब बच्चों के कल्याण का, इन गरीब बच्चों के उत्थान का सोच हमारी सरकार, जैसा मैंने बार बार कहा, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प है, गरीब कल्याण हमारा कर्तव्य है। इसी गरीब कल्याण के लक्ष्य को सार्थक करते हुए मैं बार बार आपके सामने पहले भी कहा है, मैंने आप में से भी किसी को कह दिया जाए कि तुम्हें अगर दोबारा 10वीं क्लास में टाइम की मशीन को उल्टा करके आपको 10वीं क्लास में भेज दिया जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? 100 में से 99 लोग कहते हैं इस बार अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा। माता पिता की भी यह एस्पिरेशन रहती है, चूक हो गई मुझसे, मेरे बच्चे को कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरे बच्चे के लिए कमी ना हो जाए, इसलिए वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयासरत रहता है। मगर 27 सालों में प्राइवेट स्कूल बढ़ते चले गए, 1700 हो गए, सरकारी स्कूलों की गिनती केवल 1000 रह गई। हमारा लक्ष्य है कि गरीब के बच्चे को अंत्योदय के लक्ष्य को साधते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साधते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के संकल्प को पूरा करते हुए गरीब के बच्चे को प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया करिकुलम, बढ़िया व्यवस्था मिले, इसके लिए इस सरकार ने सीएम श्री 75 सीएम श्री स्कूलों की स्थापना करने का संकल्प लिया है। जिस सीएम श्री स्कूल में हर क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम होगा, 100 करोड़ रुपए का बजट दिया है, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एआर और वीआर विजुअल लैब्स होंगे, एआई बेस्ड पर्सनल लर्निंग आउटकम्स पर ध्यान दिया जाएगा, सस्टेनेबिलिटी के स्कूल होंगे, यहां पर डाटा साइंस होगा, रोबोटिक्स होगा। ये सब पढ़ाई गरीब के बच्चे को मिले ताकि वो जब 12वीं करके बाहर निकले, जब बड़ी दुनिया में जाए तो एआई क्या है, रोबोटिक्स क्या है, स्मार्ट क्लासरूम क्या होता है, इससे वंचित ना रहे। अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। और गरीब के बच्चे के स्कूल की लाइब्रेरी डिजिटल हो। 250 स्कूल लाइब्रेरीज, 250 स्कूलों की लाइब्रेरी, 1000 स्कूल हैं, 75 को हम सीएम श्री करने वाले हैं, 250 में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। गिनते जाइएगा। गरीब कल्याण हमारा लक्ष्य है, गरीब का कल्याण और अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, तो 250 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। भाई थोड़ा पीछे हो जाइए। 250 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। उस डिजिटल लाइब्रेरी से बच्चा हर तरह के डाटा को एक्सेस कर पाएगा, हर किताब को एक्सेस कर पाएगा। मॉडर्न तकनीक, मॉडर्न फैसिलिटी उसको एम्पावर करेगी। गरीब के बच्चे को, अंत्योदय की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए बच्चे को वो साधन मिले जिसके कारण
वो आगे बढ़ने के लिए एम्पावर हो, उसके अंदर का आत्मविश्वास, स्वावलंबन बढ़े, इसके लिए 250 स्कूलों में गरीब कल्याण के लक्ष्य को साधते हुए लाइब्रेरी का, डिजिटल लाइब्रेरीज का स्थापना की जाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब, 100 लैंग्वेज लैब, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और एक भारतीय भाषा जो बच्चा पढ़ना चाहेगा। एआई ड्रिवन लैब, 1000 सरकारी स्कूल है, 250 में लैब बन रही है, 100 में डिजिटल लाइब्रेरी है, 75 सीएम श्री स्कूल है। इतनी बड़ी लक्ष्य को साधने का काम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के अंत्योदय के लक्ष्य को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार करने वाली है। दिल्ली का शिक्षा विभाग इसको करने वाला है। मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन स्कीम के अंतर्गत मेधावी बच्चों को, 1200 बच्चों को, हमारी तो कोशिश है आने वाले समय में गरीब का बच्चे की हर क्लासरूम इसी प्रकार से एआई तकनीक के साथ चले। मगर पिछली सरकार हमें खजाना खाली सौंप के गई है, इसलिए अभी पहले सत्र में 1200 बच्चों को, मेधावी बच्चों को लैपटॉप देने की योजना हम सितंबर में पूरी कर देंगे। और अभी 90% से ऊपर आए बच्चों के, मेधावी 100 बच्चों को 20 स्कूलों को पुरस्कृत हमने 100वें दिन अभी किया है। मैं तो चाह रहा था कि हम 100 दिन की उपलब्धियों में ही बात करें, मगर देखिए, खाओ ना तो बिखरा दो, खुद तो कर नहीं पाए तो हम अपनी 100 दिन की उपलब्धियां बता ना पाए, इसलिए विपक्ष जानबूझ के इस प्रकार के सवाल खड़े करता है। और आप भी हमसे उन स्वघोषित बेरोजगार नेताओं की बात पूछते रहते हैं। मुझे मालूम था आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी से आया हूं। जरा वो वीडियो लगाइए भाई। मैं आज आपको तथ्यों के साथ साबित करना चाहता हूं कि ये इशू हमारा दिया हुआ नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरी दृढ़ता से आपको यह कहना चाहता हूं कि डीपीएस के संदर्भ में, डीपीएस की आड़ में जिन हमारे फी एक्ट से घबराकर आम आदमी पार्टी जो कवर फायर दे रही है ताकि ये फी एक्ट लगे नहीं, और इसी तरह अंडर द टेबल जैसे वो पहले रिश्वत वसूलते रहते थे फिर वसूलते रहे, मैं आज साबित कर दूंगा आपके सामने कि कैसे इन लोगों ने, किस प्रकार से आज कहते हैं कि हम लोगों से राय मांगेंगे, हम लोगों से राय मांगेंगे। 11 साल में क्यों नहीं मांगी थी इनके विधायकों ने लोगों से फीस के बारे में राय? मैं आपको ये डीपीएस द्वारका के संदर्भ में इतने सारे कागज दूंगा। वो कहा इनका बिल की कॉपी जो ये अभी देता हूं मैं, एक कॉपी दीजिए। मैं ये कागज सब आपको दूंगा। मुझे मालूम था आप पूछेंगे ये सवाल। इन्होंने अपनी ओर से चोर रास्ते से बिल लाने की कोशिश की, चुनाव से डर गए, पैसे ले लिए चुनाव में। मैं आपको ये कैबिनेट में प्रपोजल लाए थे, इसका पूरा प्रपोजल की कॉपी भी दूंगा आपको। और मैं आपको दिखाता हूं कि डीपीएस द्वारका हमारा किया हुआ काम नहीं है। दिखाइए, ये सबसे पहले ये क्लिपिंग्स देखिए। ये क्लिपिंग्स आपको बताएंगी, ये 15 जुलाई 2021 की कटिंग है डीपीएस के संदर्भ में। हमारा काम नहीं है ये, 15 जुलाई 2021 की क्लिपिंग है। ये कहां की है? 15, ये सितंबर 30 2021 की क्लिपिंग है। सितंबर 30 2031। आगे चलिए, ये अप्रैल 13 2022। कौन सा अखबार है जी? टाइम्स ऑफ इंडिया है। और ये क्विंट का है। ये कोई एज पेरेंट्स फेसिंग जॉब लॉसेस 2022 में ये वीडियो आई है। चलिए आगे चलिए, ये 2023 की क्लिपिंग्स है। आगे चलिए, डीपीएस में आंदोलन 2024 में भी चल रहा था। वीडियो दिखाइए, डीडी न्यूज की क्लिपिंग 2021 ऑनवर्ड्स। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।